अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरे सब क्लियर से होंगे। आज क्लास 7 की मैथ का हम यूनियन इंटरसेक्शन एंड कंप्लीमेंट के कंसेप्ट को क्लियर करते हैं जो आपके यूनिट 1 में है, और ये आपको इंशाल्लाह एक्सरसाइज नंबर 1.2 सॉरी 1.9 एंड एक्सरसाइज नंबर है आपकी 1.9 सॉरी 10, इसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेगा। 1.9 एक्सरसाइज है 1.10 को। 1.9 एक्सरसाइज में आपके यूनियन और इंटरसेक्शन वाले क्वेश्चन होंगे, 1.10 में आपके कंप्लीमेंट के रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। अब क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अब देखो यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है, कंप्लीमेंट्री क्या है, ठीक है, इनको हम क्लियर करते हैं। अब देखो यूनियन क्या होता है, अगर ए और बी कोई भी आपको सेट दिए गए हो और ए का हर रुकन सेट बी का भी रुकन हो, सेट बी का हर रुकन सेट ए का भी रुकन हो, तो रुकन हो या ना हो, इसमें हमने ये नहीं देखना होता है कि रुकन है या नहीं है, हमने सारे मेंबर लिखने होते हैं, तमाम के तमाम, चाहे वो ए के हो चाहे बी के हो, सारे के सारे हमने नंबर यूनियन में लिखने होते हैं। लेकिन अगर जो कॉमन होंगे, ठीक है, जो इसमें होंगे और उसमें सॉरी ए में भी होंगे बी में भी होंगे, तो वो सारे कहाँ लिखने होंगे, लेकिन जो 2 दफा आए पड़े होंगे उनको सिर्फ 1 दफा लिखेंगे। और इंटरसेक्शन में हमने क्या करना होता है, हमने कॉमन लेने होते हैं, मुश्तरक लिखने होते हैं, ए वाले भी लिखने, ए में वो सेट अरकान लिखने होते हैं जो सेट बी में पड़े हों। अगर हम ए तकाते बी ले रहे हैं या ए इंटरसेक्शन बी हो, तो कंप्लीमेंट में क्या करना है, कंप्लीमेंट में आपको फिर यूनिवर्सल सेट की मदद से वो करना है, वो अलग से एक टॉपिक है, वो भी क्लियर करते हैं। सबसे पहले यूनियन और इंटरसेक्शन की तरफ से आते हैं। लेट्स सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन है, उसकी मदद से हम यूनियन के कांसेप्ट को क्लियर करते हैं। फॉर एग्जांपल है हमारे पास, अब देखो उसने आपको कोई क्वेश्चन बना कर देगा, तो अगर वो मुश्किल बना कर देगा तो वो इस तरह कहेगा, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, सेट ऑफ प्राइम नंबर क्या होता है, सेट ऑफ जीरो नंबर क्या होता है, सेट ऑफ कंपाउंड नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, हत्ता कि एवरी चीज़ें आपको ये सारे सेटों के बारे में बता दिया है। आपने मजीद क्लेरिफाई करने के लिए उन वीडियो को देख लेना है और इन कंसेप्ट को क्लियर करोगे तभी आपको ये इंशाल्लाह क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। अब देखो सेट ऑफ हम कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक हो गया, अगर मुश्किल वो क्वेश्चन बनाएगा। अब बी में क्या होगा, बी में हम कोई भी अपनी तरफ से कोई और वैल्यू ऐड कर देते हैं। लेट्स सपोज हम कहते हैं बी में हमने लिखने होते हैं इवन नंबर लिख लेते हैं 2 4 6 और कंटिन्यू करेंगे तो इसका मतलब है आगे कंटिन्यूस है, जारी है। लेकिन जहाँ पे हम स्टॉप कर देंगे तो इसका मतलब है जो फर्स्ट आपके इवन नंबर है ना 3, वो हमने लिखे हैं, ठीक है। अब वो कहता है इसका यूनियन लो, ए यूनियन बी, ठीक है। या तो ये आपको क्वेश्चन में सवाल बना कर देगा, अगर ना बना कर दे तो आपने खुद ये बना लेनी है। जब ये लिख दे साथ में कि फाइंड ए यूनियन बी, तो फिर आपने ये मसवाद बनानी है ए यूनियन बी, इसलिए आपने सिर्फ सीधा यू जो होता है उसकी आपने अलामत डालनी है, ठीक है। अब क्या करना है, सबसे पहले ए है, सेट ए में क्या है प्राइम नंबर, इसको हल कर लेते हैं। प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं, 2 है, जिन पे सिर्फ 2 टेबल हैं, एक खुद वाला और एक वाला, ठीक है। 3 है, 5 है, 7 है। और अब देखो ना सेट ऑफ प्राइम नंबर, ये नहीं कहा कि 5 है, 6 है, 7 है, ग्रेटर है, कोई कंडीशन नहीं लगाई, तो इसका मतलब है ये कंटिन्यूस है। क्या है, कंटिन्यूस है, आगे जारी है, ठीक है। 2 3 5 7 हो गया। अब देखो ये कंटिन्यूस हो गए। अब देखो इसको हम थोड़ा सा वाइड कर लेते हैं ताकि आपको अच्छी तरह अंडरस्टैंडिंग हो सके। अब देखो साथ में अलामत किसकी है, यूनियन की। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, बी है, 2 4 6। अब देखो ए का हमने क्या लेना है, यूनियन लिखना है। तो मैंने पहले ही बताया था जब आपके पास यूनियन हो तो आपने तमाम के तमाम अरकान लिखने होते हैं, ए वाले और बी वाले सारे अरकान लिखने होते हैं। जब इनके अरकान लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, अब देखो 2 उधर भी पड़ा उधर भी पड़ा, लेकिन एक बार लिखेंगे तरतीब से। 2 के बाद 3 होता है, अब देखो 3 इधर नहीं पड़ा, खैर है, ठीक है, सारे लिखेंगे 5। अब देखो 2 के बाद 3 के बाद 4 होता है, सॉरी
4 4 उधर पड़ा है ना, 5 भी लिख लेंगे, और कोई इधर पड़ा है, हाँ 6, इधर 7 आ जाएगा, और फिर आगे कंटिन्यूस कर देंगे। क्या कर देंगे? कंटिन्यूस, क्योंकि इसका मतलब है आगे जा रही, वो सारे के सारे अरकान आ जाएंगे ए यूनिट बी। जब हम इसका तकाते लेंगे तो वो किस तरह लेंगे, इसी में हम हल कर लेंगे, इसी को सॉल्व कर लेंगे। तो काइंडली आपने नोट कर लेना है, ठीक है, या स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना है। अब देखो हमने क्या करना है, अब इसी का हम तकाते ले लेते हैं, इंटरसेक्शन कर लेते हैं। इंटरसेक्शन लेना हो तो वो कैसे लेंगे, तो सिर्फ साइन चेंज कर देंगे, अलामत चेंज कर देंगे, इधर भी तकाते आ जाएगा। बाकी सारा आपने वैसे लिखना है, ए सेट के मेंबर लिखे हैं, बी सेट के मेंबर लिखे हैं, और मिड में हमने तकाते लगा दिए। अब तकाते में क्या करना होता है, आपने कामा लेने होते हैं जो दोनों में पड़े हों, ठीक है। अब देखो इधर भी 2 पड़ा है, इधर भी 2 पड़ा है, लिहाजा ये क्या होगा, एक कॉमन हो गया। 3 इधर पड़ा है, इधर नहीं पड़ा, 5 इधर पड़ा है, इधर नहीं पड़ा, 7 इधर पड़ा है लेकिन इधर नहीं पड़ा। इधर तो है मुफ्रद अदाद लिखने हैं, लेकिन इधर तो क्या है, सारे के सारे इवन नंबर होंगे, लेकिन 2 एक ऐसा वाहिद नंबर है जो क्या है, आपका प्राइम नंबर भी है और इवन नंबर भी है और नेचुरल नंबर भी है और होल नंबर भी है। अब देखो ना, इवन नंबर में से सिर्फ 2 ऐसा है जो क्या है, प्राइम नंबर भी है और साथ में जो इवन तो है ही वैसे। अब देखो 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब देखो अगर हमारे पास यहाँ पे कोई कॉमन ना होता तो हम क्या लिख देते, खाली सेट, कंफ्यूज नहीं होना। और बहुत सारे स्टूडेंट अक्सर गलती कर बैठते हैं, वो क्या लिख करते हैं, वो देखते हैं कि आप देखो ये कॉमन पड़े थे ना, वो कॉमन को नहीं लिखते बल्कि वो ये लिखते हैं जो इधर नहीं, इधर पड़े हैं ना लेकिन इधर नहीं पड़े, वो वाले लिख लेते हैं। वो कौन से स्टेप में करने होते हैं, किस चीज में करने होते हैं, वो इंशाल्लाह आप कम्प्लीमेंट की तरफ बढ़ते हैं तो उधर करने हैं। आपने इधर सिर्फ कॉमन लिखने होते हैं जो दोनों में पड़े हों। इज दैट क्लियर? अब ये आपने दोबारा क्लियर कर लेना है इंशाल्लाह। अब चलते हैं कम्प्लीमेंट में। कम्प्लीमेंट में आपने करना क्या होता है, तो कम्प्लीमेंट में आपने एक चीज रिमेंबर कर लेनी है, वो क्या है वो आपको बताते हैं। एक इक्वेशन है, अगर उसके अंदर स्टैंडिंग होगी तो आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाए तो वो इंशाल्लाह आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। अब देखो वो कहेगा, लेट्स सपोज वो कहता है 1 का कंप्लीमेंट, ठीक है। जब भी कंप्लीमेंट का वर्ड आ जाए, जिस भी उस पे आ जाए सेट पे, तो आपने क्या याद रखना है, u माइनस, ठीक है। u एक यूनिवर्सल सेट होता है जो ज़ेरो और जो सेट होते हैं उनके तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है। ज़ेरो और में जो दिए गए जो सेट होते हैं उनके तमाम अरकान पर मुश्तमिल होता है, ठीक है, तमाम नंबर मुश्तमिल होता है, उसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। अब देखो यूनिवर्सल सेट, अब कंप्लीमेंट आ गया तो u को हमेशा हमने फर्स्ट लिखना होता है, माइनस डाल देनी है, और जिस सेट का भी कंप्लीमेंट है उस सेट का नाम लिख देना। अगर b का कंप्लीमेंट होगा तो हम क्या लिखेंगे, u माइनस b, ठीक है। इक्वेशन बनानी आती है और क्वेश्चन आसान है, क्वेश्चन हल करना बहुत ही इजी है। अब c का कंप्लीमेंट आ जाए, z का कंप्लीमेंट आ जाए, तो सबसे पहले आपने क्या लिखना है, u, ठीक है। u के बाद आपने क्या करना होता है, वो वाला सेट माइनस कर लेना होता है। अगर c का कंप्लीमेंट है तो यहाँ पे c लिख देंगे, u फर्स्ट में लिखेंगे और साथ में माइनस के अलामत डालेंगे, और जिस सेट का कंप्लीमेंट होगा उसका नाम लिख देंगे। ये मसवात उम्मीद है सबको बनानी आ गई होगी। अब चलते हैं कि अगर इस किस्म के क्वेश्चन आ जाए, कंप्लीमेंट की तरह का क्वेश्चन आ जाए तो वो किस तरह करेंगे। अब हम एक सेट और ऐड कर लेते हैं इसी क्वेश्चन में। लेट्स सपोज हमारे पास यूनिवर्सल सेट है 1 2 3 और इस तरह कंटिन्यूस, ठीक है, ये आगे जा रहा है। लेट्स सपोज हम कहते हैं, क्योंकि ये हमने कंटिन्यूस रखा हुआ है तो ये भी कंटिन्यूस ही होगा, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो ऐसा सेट होता है ना जो दिए गए सेटों के तमाम अरकान पर मुश्तमिल है। अगर यहाँ पे हम स्टॉप कर दें तो यहाँ को इसको हम 10 पर भी स्टॉप कर सकते हैं, या आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है वो क्वेश्चन किस तरह बनाता है। लेकिन हमने थोड़ा मुश्किल बनाया हुआ है ताकि आपको सारे जो डिफिकल्ट भी आ जाए तो वो भी कर लो, इजी आ जाए तो वो भी आप क्वेश्चन कर लो। अब वो कहता है लेट्स सपोज a का कंप्लीमेंट मालूम करो, तो हमने इक्वेशन ऑलरेडी बनाई हुई है, क्या है, u माइनस a। जब भी आपने u माइनस a लिखा है तो आप सबसे पहले क्या लिखेंगे, कौन सा सेट लिखेंगे। यहाँ पे भी लड़के अक्सर गलती कर बैठे हैं, u की बजाय वो a वाला सेट पहले लिख देते हैं। यार जल्दी नहीं किया करो, यहाँ पे देख लिया करो इक्वेशन में आपने क्या लिखा है, u माइनस a, यानी यूनिवर्सल सेट आपने पहले लिखना होता है 1 2 3 और कंटिन्यू, ठीक है।
माइनस डाल देंगे। एक सेट कौन सा है, सेट ऑफ प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हमारे पास कंटिन्यूस है, ये नहीं कहा कि फास्ट है, फास्ट 5 नंबर है, 6 है, क्या है, ठीक है, कंटिन्यूस है तो हम वैसे के वैसे 5 7 कंटिन्यूस ये है, ठीक है। अब देखो यूनिवर्सल सेट में सॉरी कंप्लीमेंट में हमने कौन से मेंबर लिखने होते हैं। अब बात क्या आती है, मसवाद बनानी आ गई, क्वेश्चन बनानी आ गई। अब बात यहाँ पर आती है कि हमने अरकान नंबर वो कौन से लिखने होते हैं। तो आपने वो नंबर लिखने होते हैं जो पहले सेट में यूनिवर्सल में तो हो लेकिन जो नेक्स्ट सेट हो उसमें ना हो। हमने कौन से मेंबर लिखने होते हैं, कौन से नंबर लिखने होते हैं जो यूनिवर्सल में तो हो लेकिन नेक्स्ट सेट में ना हो, जिस सेट का हम कंप्लीमेंट ले रहे हैं उसमें ना हो। अब देखो यहाँ पे 1 पड़ा है लेकिन इधर नहीं पड़ा, एक तो हमने यहाँ पे लिखना है, ये वाला लिखना है। 2 पड़ा है लेकिन इधर भी 2 पड़ा है, इसको तो लिखना ही नहीं है। 3 इधर पड़ा है, इधर भी पड़ा है, इसको भी नहीं लिखना। अब 4 इधर भी पड़ा है लेकिन इधर नहीं पड़ा तो 4 को हम लिखेंगे। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। कौन से नंबर लिखने हैं जो पहले में तो हो लेकिन दूसरे में ना हो, ठीक है। 1 आ जाएगा और इस तरह 4 आ जाएगा क्योंकि प्राइम नंबर नहीं है 4। अब इवन नंबर जो भी होंगे वो सारे इधर इधर आ जाएंगे। 4 है, 6 है, अब इसके बाद दूसरा क्या है 8 है, ये कंटिन्यूस। और यहाँ पे आपने ऐसे ब्रैकेट क्लोज कर देनी है और ये आपका कंप्लीमेंट का क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर बी के लिहाज से कंप्लीमेंट पूछ ले, लेट्स सपोज यहाँ पे हम 10 कर दें, वो इंशाल्लाह आपने खुद कर लेना है, ये आपका ऐसे समझो होमवर्क ही है, आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये नंबर है 10 तक, 1 2 3 से लेकर ऐसे समझो 1 2 से लेकर 10 तक है। और बी है 2 4 6 है और आपने बी का कंप्लीमेंट मालूम करना है। किसका, बी का कंप्लीमेंट प्रूव करना है। तो वो कैसे करना है ये आपने करके बताना है ताकि आपकी मशक भी हो जाए, एक्सरसाइज भी हो जाए और प्रैक्टिस हो जाए ताकि आपको थोड़ा एक्सरसाइज सॉल्व करने में हेल्प हो। तो एक्सरसाइज में किसी किस्म को भी क्वेश्चन हो तो आपने बता देना है, वो अगर आपको मुश्किल लगे तो इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे वो सॉल्व कर लें। और इसी तरह अगर माइनस वाले क्वेश्चन आ जाए 2 सेटों को फर्क वाले तो वो भी आपने इसी तरह करने हैं। कैसे करने हैं, पहले सेट में वो वाले अरकान लिखने हैं जो पहले सेट में तो हो दूसरे सेट में ना हो। माइनस वाले इसी तरह करते हैं, a माइनस बी आ जाए, b माइनस ए जाए, c माइनस ए जाए, आपने वैसे करना है। अब देखो ये कंप्लीमेंट को एक बात और ज़हन नशीन कर लो, कंप्लीमेंट की जगह यहाँ पे ऊपर स्लैश भी डाल सकता है, स्लैश डाल दे, कंप्लीमेंट डाल दे, ठीक है, या कंप्लीमेंट लिख दे। इसका मतलब आपने ये वाली इक्वेशन लिखनी होती है, ऐसी बनाकर ऐसे हल कर लेना है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है आपको अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी इंशाल्लाह ये यूनियन इंटरसेक्शन कंप्लीमेंट क्या होता है। तो मजीद किसी किस्म का भी क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो कमेंट में बता देना। और अब तक अगर आपने बेल के आइकन को नहीं दबाया तो काइंडली दबा दें ताकि हमारी नई आने वाली जो भी वीडियो हो अब तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।